Assalamualaikum. Welcome to Universe of Knowledge. Today is our fourth lecture on first chapter of class 10th, that is chemical equilibrium. Today we are going to start our new topic, that is law of mass action. The name indicates that in this law we are going to study about the mass of the active substance during the chemical reaction. That active mass we are going to study is of reactants and their products. Okay, we are going to discuss or learn the exact definition of this topic, and we are going to understand the meaning of the exact definition of law of mass action. Okay, the rate at which a substance react is directly proportional to its active mass. मीन्स उस सब्सटेंस का रेट जो एक्टिवली रिएक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. मीन्स फुल हमारे पास जो मैस है रिएक्टेंट्स का या प्रोडक्ट का जो रिएक्ट कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, जो उसका एक्टिव मैस है, जो फाइनली रिएक्ट होके हमारे पास हमारा प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करता है. एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज. मींस हमारे पास जो दो रिएक्टेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट और जो हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है उसका प्रोडक्ट, उस पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है और उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. ओके, इसमें हमारे पास जो होती हैं इसकी यूनिट्स वो होती है मोल पर डीएम क्यूब, और हम इसको एक्सप्रेस करते हैं ब्रैकेट में. ओके, ब्रैकेट जो है वो हमारे पास शो करती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. नाउ वी आर गोइंग टू derive the phenomena of active mass via a general reaction. Okay, we are going to take the general reaction of law of mass action regarding or in term of reversible reaction. Okay, in this chapter we are greatly focused on reverse reaction. We take general example of reversible reaction. A plus B it gives C plus D. ओके, A प्लस B जो है वो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और C प्लस D जो है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है. और ये दोनों टर्म्स जो हैं वो हम किस में स्टडी करते हैं, वो हम रिवर्सिबल रिएक्शन के फिनोमेना में ही स्टडी करते हैं. We are already study about the brackets. These brackets shows the molar concentration of reactants and the products. Okay, we have our forward reaction that is directly proportional to A and B. We have written in the square bracket because we are taking molar concentration of our reactants. Now we are going to remove our directly proportion sign by is equal, and Kf indicates the constant of forward reaction. Okay, Kf इज इक्वल्स, हमने इज इक्वल हटा के हमने इसका कांस्टेंट लगाया, दैट इज़ Kf A एंड B. नाउ वी हैव रिवर्स रिएक्शन दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू C एंड D. अगेन स्क्वायर ब्रैकेट हमने पुट की हैं बिकॉज दैट शोज मोलर कंसंट्रेशन. अब हम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा के हम Kr जो रिवर्स रिएक्शन का रिएक्शन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इसको कह सकते हैं या रिएक्शन कांस्टेंट कह सकते हैं, वो हम पुट करेंगे. प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये रिवर्स रिएक्शन का, Kr C प्लस D. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी और टेकिंग बोथ रिएक्शन इक्वल बिकॉज वी आर स्टडी at equilibrium state. When both rate of reaction becomes equal or balanced, rate of forward reaction is equals to rate of reverse reaction. Kf is equals to
square bracket A and square bracket B is equals to KR, proportionality constant of reverse reaction C and D. Now we are separate both constant on one side. KF over KR is equals to, now अब C और D जो है वो प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट है हमारे रिवर्स रिएक्शन का, वो वहीं पे रहेगा और A और B जो हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. अब ये कन्वेंशनल वे होता है कि प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो हमेशा न्यूमिनेटर में होता है और जो हमारे पास जो होता है रिएक्टेंट वो डिनोमिनेटर में होता है. अब के एफ ओवर के आर को हम हटाएंगे हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी से. सही. अब हम के एफ ओवर के आर की जगह के सी को पुट करेंगे. सी डी ओवर ए एंड बी, दैट इज़ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ reactant. This is the whole derivation of law of mass action, and the law of mass action basically describes the relationship between reactant and the product, the active masses of the over reactant and the product. Hope so all of you learn and clear about this topic, that is law of mass action. Okay, in next lecture we will discuss or study about the equilibrium constant derivation and their expression for general reaction. Okay, after learning the expression of general reaction, we will discuss our chemical reaction and their example, and also learn about the expression of equilibrium constant of law of mass action. Take care. Universe of knowledge signing off.